झूठ बोलेंगे तो हमें हज़ार साथी मिलेंगे और जब सच बोलेंगे तो वो हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए और लेबनान वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को और लेबनान वालों को अपनी दुआओं में याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा, ज़रूर स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले मैं 3-4 मैसेजेस पढ़ूंगी जो मुझे प्राइवेट आया था इंस्टाग्राम में। फर्स्ट मैसेज ये था कि आपको क्या लगता है छब्बा, पता नहीं कौन है, छब्बा सिस्टर ने सच में कुरान पर हाथ रखा है या झूठ बोल रही है? देखिए सिस्टर, मेरी नज़र में बहुत गलत लोग हैं जो छोटी छोटी बात पर कस्में उठाते हैं। कलमा पढ़ना, कस्में उठाना, कुरान शरीफ पर हाथ रखना, गंदे गटर कंट्रोवर्सी के लिए शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अपने दीन और मज़हब के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कौन से ऐसी मौत आ जाती है कि नहीं कुरान शरीफ पर हाथ रखना पड़ता है, कलमा पढ़ना पड़ता है सिर्फ अपनी बातों को साबित करने के लिए? क्यों, किस लिए? कुरान शरीफ कोई मजाक है? नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कि हर छोटी छोटी बात पर जाकर उस पर हाथ रख दो खुद को सच्चा दिखाने के लिए। दोनों बहनों ने मिलकर कंट्रोवर्सी क्रिएट किया, या चलो एक नहीं किया, चलो बड़ी वाली ऐसी बहतान लेकर आ गई। कुछ भी हो, इतना ज़्यादा ज़िंदगी जी जान लगाने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो आज तक समझ नहीं पाती हूँ कि हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। डॉलर मिल रहा है, डॉलर मिल रहा है ना, इसलिए आज तक दोनों बहनों की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही है। जेड जेड जेड, किसके साथ कौन सोया, किसके साथ कौन जागा, पूरा दिन इसी टॉपिक पर होता है। जितना हम जिसके पीछे ज़्यादा बोल रहे हैं ना, उसका गुनाह माफ़ हो रहा है। आप लोग उसकी दुश्मन नहीं हो, एक्चुअली आप लोग उसका भला कर रहे हो। जितने उसके पीछे बोल रहे हो ना, जितना मुंह खोल रहे हो, जितनी गंदगी कर रहे हो, जो हकीकत में मैं बोलूँगी शायद आज बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन जाके हदीस पढ़े, हदीस में आप लोग को पता चलेगा। एक गुनहगार इंसान के पीछे भी अगर हम भौंकते रहेंगे भौंकते रहेंगे भौंकते रहेंगे ना, तो उसका गुनाह खुद ब खुद माफ़ होता जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये हदीस में लिखा हुआ है। ठीक है, कोई गुनहगार हो, कोई ख़राब औरत हो, कोई ख़राब मर्द हो, अगर हम उसके पीछे 24 घंटा उसको जलील करेंगे ना दुनिया के आगे, उसको बारे में बात करेंगे, जिक्र करेंगे, उसको गालियाँ देंगे, उसका गुनाह अल्लाह माफ़ करता रहता है। सिर्फ और सिर्फ इस कंट्रोवर्सी को कंटिन्यू रखने के लिए पुराने 2 साल पुराना वॉइस लीक, 3 साल पुराना वॉइस लीक, वो सब लाकर रख रहे हैं। रिसेंट क्या हो रहा है, रिसेंट कौन सी बातें हुई है, रिसेंट कौन सा वीडियो क्लिप निकला है, कौन सा वीएम निकला है, कौन सा वॉइस रिकॉर्ड निकला, वो सब निकाल कर दिखाए। 2 साल पुराने चीज़ों पर मतलब उसी को लेकर डिबेट किया जा रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पुराने कस्में उठाया जा रहा है। बिल्कुल फजूल है, मेरी नज़र में बिल्कुल फजूल है। एक और मैं बात बता देती हूँ, जो लोग ज़्यादा कस्में उठाते हैं ना, या बात बात पर कस्में उठा लेते हैं, अल्लाह की कसम उठा लिया, कुरान की कसम उठा लिया, ये सबसे बड़े झूठे होते हैं। इनके अंदर अल्लाह का डर खौफ नहीं होता है, इसलिए ये लोग बेझिझक होकर फ़ौरन कस्मों पर चले जाते हैं। यहाँ मुंह कम खोलते हैं। कोई अगर सवाल करे ना आपसे, मुंह नहीं खोलेंगे, सीधा जाकर कलमा पढ़ लेंगे या कुरान शरीफ पे हाथ रख देंगे। शर्म करो ज़रा, दूसरे लोग हैं, नॉन मुस्लिम लोग हैं, वो क्या सोचेंगे कि इतने झूठे मक्कार गलीज़ लोग हैं कि बात बात पर अल्लाह की कस्में उठा लेते हैं, कुरान पर हाथ रख देते। क्या ये सही चीज़ है? क्या दिखा रहे हो आप लोग? जिस औरत है, आप लोग किसका नाम बोल रहे हो? छब्बा छब्बा, मुझे तो नहीं पता, मैं लाइवों में ज़्यादा जाती नहीं है तो मुझे छब्बा कौन है नहीं पता, लेकिन वो सही औरत नहीं है अगर उसने इस तरह कुरान उठाया है। अपनी बातों में इतनी वज़न रखनी चाहिए ना कि मुंह से बात करे तो दूसरा इंसान को यकीन हो जाए कि यह आदमी सच बोल रहा है या यह औरत सच बोल रही है। कसमें नहीं उठानी चाहिए। कसम उस वक्त उठानी चाहिए कि जीने और मरने की बात आ जाए और आपको यकीन दिलाना है, लोग आपको झूठा समझ रहे हैं, मक्कार समझ रहे हैं, कोई
कोई बहुत बड़ी ऐसी बात हो जाए, आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, सिर्फ यही ऑप्शन हो कि मैं सच्ची साबित हो सकती हूँ और मैं सच्ची हूँ, आपको पता हो 100% कि मैं सच्ची हूँ, दूसरा इंसान मुझे गलत बोल रहा है, तब आप कसम उठाकर बोल सकते हो। वो भी आखिरी हद है कसम की, वरना नहीं उठाना चाहिए कसम किसी को भी। इस वजह से बड़ीबाजी मुझे पसंद नहीं है, जो खुद को नेक पाक खातून नमाजी परहेजगार बोलती है। थोड़ा सा इस औरत में दिमाग होता, थोड़ा सा इस औरत में सब्र होता, थोड़ा पेशेंस होता ना, तो दुनिया के आगे आके इस तरह की गंदगी को लेकर ढिंढोरा नहीं पीटती, अल्लाह पर सब्र करती, तवक्कुल करती और अपना काम करती। क्योंकि जो काम ये कर रही है, इतना पैसा ये कमा लेती है कि इसको किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत नहीं है। हज़ारों औरतें ऐसे सिंगल मदर बन के अपने बच्चों को पाल रहे हैं। ये जो कुछ औरतें बोलती हैं ना मर्द की ज़रूरत है, बच्चे फिर क्या करेंगे, ये कौन सी ज़माने की औरतें हैं? कपड़े पहनते हैं, दुपट्टा नहीं उठाते हैं, नंगे नंगे लिबास पहनते, लेकिन कहते हैं मर्द होना ज़रूरी है। कोई मर्द होने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मर्द आपका गलीज़ है, घिनौना है, गंदा है, जड है, जिनाकार है, उसको छोड़ो, अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारो, अपने पाँव पर खड़ी हो। और बड़ी बाजी तो ऑलरेडी अपने पाँव पर खड़ी है, यूट्यूब से इतनी अर्न कर लेती कि आराम से अपने बच्चों को पाल सकती। पढ़ाई लिखाई से तो इनका लेना देना नहीं है, 2 जवान बेटियां, इनको पार्लरों में लगा देगी, और बाकी बेटा है कि उसको भी पढ़ाना नहीं है, यूट्यूब में ही डालना है, तो किस चीज़ का टेंशन है उनको। चलते दूसरे मैसेज पर। दूसरे मैसेज में ये लिखा हुआ था कि छोटी बाजी और बड़ी बाजी की जो वालिदा है, उनका चक्कर चल रहा है सज्जू के अब्बू के साथ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सिस्टर प्लीज़ इस तरह की मैसेजेस मुझे नहीं किया करें, मुझे नहीं पता, मेरे पास ये ख़बरें बिल्कुल आती नहीं है। जिससे आपने ये सब गंदी गलीज़ ख़बरें सुना है ना, उसी से पूछ ले, उसको पता होगा। सच मैं बताऊँ, यहाँ लोग पैसे कमाने के लिए इतना झूठ बोलते जिसकी कोई हद नहीं है। मानती हुई ख़ानदान की औरतें सही नहीं है, ख़ानदान की मर्द सही नहीं, लेकिन जब तक कोई सबूत आपके पास ना हो, इस तरह की बातें हवा में नहीं करनी चाहिए। जिसने भी ये बात किया है ना, 1 नंबर की झूठी मक्कार औरत है। क्योंकि जो छोटी बाजी और बड़ी बाजी की वालिदा है, छोटी बाजी का जो ससुर है ना, उनके रिश्ते में मामू लगते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मामू से कोई रिश्ता विश्ता होता होगा या इन लोगों ने किया होगा। और भी तो 1000 मर्द है रिश्ते कायम करने के लिए। बहरहाल जो चीज़ें मैंने आज तक सुना नहीं है और किसी के मुँह से मैंने सुना भी नहीं है, पहली बार आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी जिसके मुँह से ये बात सुना है उसी से जाकर आप पूछ ले, शायद उसको पता होगा। तीसरा मैसेज ये था, अजीब व गरीब बात इसमें भी है, सुनिएगा गौर से। तीसरा मैसेज ये था कि जब तारा ने सज्जू की शादी कौसर से करवाई, तब कौसर के अब्बू ने एक शर्त रखा कि जब जब वो तारा को बुलाएंगे अपने पास गंदा काम करने के लिए, मतलब कौसर के अब्बू गंदा काम करेंगे तारा के साथ, तारा को जब जब बुलाएंगे तारा भागती हुई उनके पास जाएगी। इस बात पर तो मैं खुद बोल देती हूँ, किसी और की ज़रूरत नहीं है बोलने की और ना मुझे पता करने की ज़रूरत है। मैं खुद बोल देती हूँ कि 100% बकवास है, 100% ये बात बकवास है। आपने कहाँ से सुना मुझे नहीं पता, आपने मुझे बताया नहीं कि किससे सुना। इतना तो कॉमन सेंस आप में भी है, मुझ में भी है कि ये बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जिसने भी बोला है सिर्फ़ और सिर्फ अपने चैनल के खातिर बोला है, अपने चैनल को चलाने के लिए इस तरह की घटिया बकवासियात कर रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कुछ लोगों ने कसम खा रखा है, सच हो झूठ हो कुछ भी हो, बोलते रहेंगे कि उनका व्यूज़ आता रहे। एक और मैसेज था, क्या बड़ी बाजी का जो सऊदीया में रहती है नेक पाक खातून, उनका और अब्बासी क्या सच में चक्कर था? क्या वो बच्चों को तारा के पास सुलाकर उससे मिलने जाती थी? अल्लाहु आलम, अल्लाह को पता होगा, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। जिस तरह आपने वॉइस लीक हुआ था सुना था, मैंने भी उसी तरह वॉइस लीक हुआ सुना है। मुझे कुछ भी नहीं पता कि सच है या झूठ है या क्या है। ये बात सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी बाजी बता सकती है या फिर छोटी बाजी बता सकती है। मैंने तो सिर्फ वॉइस लीक में सुना था कि इस तरह बोल रही है और मुझे उम्मीद भी थी, मुझे बहुत उम्मीद थी कि बड़ी बाजी आके इस बात को क्लियर करेंगे। बहरहाल उन्होंने इस बात को क्लियर नहीं किया, खामोश रही है। लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल इस बात की गहराई तक नहीं पता, सच्चाई तक नहीं पता। जिस तरह आपने सुना है मैंने भी उसी तरह का सुना है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। छोटी बाजी का फिर स्टार्ट हो गया कौसर के नाम लेना। कौसर की घर दावत है, कौसर सबको दावत करेगी। चलो उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि छोटी बाजी ने कि कौसर दावत करेगी,
परेशान हो गए सारे व्यूअर्स। कमेंट्स में जाकर आप लोग देखे, व्यूअर्स लोग कमेंट्स पे कमेंट्स कर रहे हैं कि तुम नहीं जाना, तुम नहीं जाना, आप मत जाना कौसर के घर दावत खाने। हाँ, रब्बी बाजी को भेज देना, उसको छोड़कर आप आ जाना, लेकिन आप उसके घर खाना खाने नहीं जाना। मतलब लोगों ने हर बात को पर्सनल ले लिया है, हर चीज़ को पर्सनल ले लिया। मतलब छोटी बाजी एक शोशा छोड़ती है, एक कुछ फेंकती है यूट्यूब के अंदर, और लोग कैच कर लेते हैं उसको, पागलों की तरह कैच करते हैं। मतलब वो औरत सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, उससे किसी का लेना देना नहीं है। बस उनका ये है कि तुम फरिश्ता हो, तुम नेक हो, तुम बस उधर नहीं जाना क्योंकि कौसर बहुत बुरी है। हालांकि कौसर की कोई बुराई आज तक हमारे सामने नज़र नहीं आया। जो चीज़ें नज़र आई है वो पता है स्क्रिप्टेड था। वो सिर्फ कौसर से एक्ट करवाया गया है, और बेचारी ने एक्ट किया जैसे जैसे इन्होंने कहा, वही चीज़ रिकॉर्ड करके दुनिया वालों को दिखा दिया। कौसर बुरी है, कौसर क्या है किसी को नहीं पता, क्योंकि कौसर का कोई चैनल नहीं है। जहाँ तक हमने देखा है कौसर बहुत मैच्योर लगती है, खामोश किस्म की लगती है, वो सिर्फ एक्ट करती है जैसे जैसे ये लोग कहते हैं। लेकिन छोटी बाजी, बड़ी बाजी कहो या छोटी बाजी कहो, इन दोनों को जितने लोग पसंद करते हैं ना, आंखों में पट्टी रखा हुआ है, सब ने आंखों में पट्टी डाली हुई है। जैसे अंधा कानून होता है ना, इनका भी वही हाल है कि अंधा कानून बने हुए। मैं बच्चों के पीछे बिल्कुल बात नहीं करती हूँ, ना उनको बुरा कहती हूँ, ना कुछ कहती हूँ। हो सके तो अच्छा बोलती हूँ, वरना खामोश रहती हूँ। लेकिन आज छोटी बाजी के जो बेटे ने हरकत की है ना, वो 1% भी सही नहीं था। मतलब ना उसमें कोई तमीज़ था, ना कोई मैनर्स था, ना कुछ था। बहुत बदतमीज़, रूड, उसका बिहेवियर बिल्कुल सही नहीं था माँ के साथ। लेकिन इसका सारा फॉल्ट जो है ना छोटी बाजी पर है। तो छोटी बाजी ज़रा अपना कमेंट्स पढ़िएगा। आपके जो चाहने वालियाँ हैं वो आपको कमेंट्स कर रही है कि अपने बेटे को कंट्रोल करो, अपने बेटे को तमीज़ सिखाओ। सिर्फ मटेरियल चीज़ों से, पैसे से बच्चों को काबू नहीं किया जा सकता है। बहुत पहले मैंने एक बात कहा था ना कि आपकी ये हरकतें हैं ना, आपकी इज़्ज़त आपके बच्चों के सामने ख़राब करेगी। आप दोनों बहनें जो अपने बच्चों के सामने घर के सारे गंद, जेड की कहानी, 13 साल की मोहब्बत की कहानी, फेक ड्रामा, फेक रोना, फेक हरकतें करते हो ना, बच्चों के सामने आप लोग की इज़्ज़त जो है ना ज़ीरो की रह जाएगी, कौड़ी की भी नहीं रहेगी। ठीक है, दौलत के पीछे इतना भागने का क्या फ़ायदा? इस दौलत के लिए दोनों बहनें जो इतने मक्कारियाँ कर रहे हैं, क्या फ़ायदा इसका? जब घर पे ही आपकी अपनी औलाद, जिसके लिए आप कहते हो हम पैसे कमा रहे हैं, वही आपकी इज्जत नहीं करे, तो ऐसे पैसों पर लानत भेजे। क्या फ़ायदा ऐसे पैसों का? दोनों बहनों का फंडा ये है कि जो भी गंदगी करते हैं ना, अपने बच्चों को साथ रखते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। ज़िंदगी में ये आगे चल के बहुत अफसोस करेंगे। बड़ी बाजी का भी सेम है, उनका भी कोई तमीज़दार नहीं है, लेकिन वो ब्लॉग से पहले सबको अलर्ट कर देती है कि अब जो है ना ब्लॉग शूट हो रहा है, बड़े तमीज़ से रहना, स्माइल देते रहना, अच्छी अच्छी बातें करना, बेटे से पाँव दबाना, ये सब करना। ये एक स्क्रिप्टेड है, ये नॉर्मल चीज़ें नहीं होता है कि उनका बेटा बैठ के पाँव दबा रहा है। ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है। बड़ी बाजी का तो फुल ड्रामा ही लगता है, लिखा हुआ होता है। और ये जो छोटी वाली है थोड़ा दिमाग से ढीली है, कभी कभी ऐसे ही मुंह के अंदर कैमरा ले जाती है और बच्चे फिर वो जो असली उनका चेहरा है उसी हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं। उनको नहीं समझ आता है कि हम कैसे रिएक्ट करें। बड़ी बाजी पहले से अलर्ट करती है कि तमीज़ में रहना, अच्छे से बात करना, क्योंकि अब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, डॉलर मिलेंगे, तो ये कई बार गलती कर जाती है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि बड़ी बाजी जो है ना इससे कई गुना ज़्यादा चालाक और होशियार है। वक्त से पहले इस ख़ानदान वालों ने अपने बच्चों को इतना मैच्योर कर दिया ना, हर मामले में, मर्द औरत के मामले में, रिश्तों के मामले में। हालांकि बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, चीज़ों की इतना समझ ही नहीं होता है उनको, क्योंकि उनका माहौल इतना अलग होता है कि माँ बाप अगर लड़ भी रहे हैं तो अकेले में लड़ रहे हैं, माँ बाप अगर घर की बातों को डिस्कस कर रहे हैं, फैमिली मैटर को डिस्कस कर रहे हैं तो अकेले में कर रहे हैं। लेकिन ये लोग तो बच्चों के सामने, क्योंकि इन्होंने बच्चों को भी तो पार्टिसिपेट करवाना होता है अपने ड्रामों में, बच्चों के सामने सारी बातें करते हैं, चाहे छोटी बाजी हो चाहे बड़ी बाजी हो, दोनों बहनें अपने बच्चों के सामने बात करते। उसी तरह डीडी का घर का माहौल भी ऐसा है। जो डीडी की वाइफ है वो सारी बातें अपनी, इतनी छोटी सी, वो तो बहुत छोटी है, 5-6 साल की शायद है, उसके सामने सारी बातें करते। अभी से देखें उसके अदाएँ, नखरे, हर चीज़ उसकी बदली हुई है। मतलब ये लड़की बड़ी होकर
क्या बनेगी? और उसमें कसूर किसका होगा? उस बच्ची का कसूर नहीं होगा। उसी तरह ना बड़ी बाजी के बच्चों का कसूर है, ना छोटी बाजी के बच्चों का कसूर है। सारे कसूर जो है ना इनके माओ का और बाप का है। जो माँ बाप दिखा रहे हैं, जो माँ बाप हरकतें कर रहे हैं, बेईमानियाँ, मक्कारियाँ, वही चीज़ बच्चे सीख रहे हैं। और बाकी बड़ी बाजी की जो बड़ी बेटी है उसका तो पाकिस्तान में भी यही काम था बेचारी का। उस बेचारी का तो यही काम था। छोटी बाजी जो चीज़ें भी करती थी, जो हरकतें भी करती थी, वो ब्लॉग शूट करती थी। उनका सारा शूटिंग उसकी जिम्मेदारी पर था, वीडियो वो बनाती थी। अब वो सऊदीया जब गई है, सऊदीया में माँ ने भी वही काम बेटी को दिया है। यही काम बेटी को दिया है कि जो भी माँ करती है, चाहे फ़ैन साफ़ कर रही है, चाहे कुछ भी कर रही है, चाहे कुकिंग कर रही है, क्लीनिंग कर रही है, वट जो भी कर रही है, सारा टाइम उस बेचारे के हाथ में कैमरा होता है कि हाँ शूट करो। चाहे वो खाने पर बैठे, आप लोग नोटिस करना, जब जब ये लोग खाने पर बैठे होते हैं, बड़ी वाली बेटी खाने के साथ दस्तरखान में साथ नहीं बैठी होती। क्यों नहीं बैठी होती है? क्योंकि उसको ब्लॉग शूट करना होता है। माँ खा रही है, बाप खा रहा है, भाई बहन खा रहा है, वो बेचारी लगी हुई है कैमरे पे शूट करने पर। तो ये तो इनका हाल है, ये तो इनका हाल है। अभी से इनको प्रोफेशनल बनाना है, इनको पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करवाना है। अगर आप लोग सोचते हो ना कि बड़ी बाजी पढ़ाई करवा रही है, छोटी बाजी कुछ करवा लेगी, कुछ भी नहीं कराएंगे। लोगों की ज़ोर ज़बरदस्ती पर अगर कहीं कैंपस में भी भेज दिया ना तो भेज दिया। बड़ी छोटी बाजी का मुझे नहीं पता कि शायद बेटा जाता हो, शायद नहीं जाता हो। लेकिन आज मैं एक बात कहूँगी, प्रॉपर जो फ्लुएंट इंग्लिश होती है ना, वो अभी तक छोटी बाजी के बेटे को भी नहीं आता है। बड़ी बाजी के बच्चों को तो आता ही नहीं है। वो तो कई बार जो अंकल जी है, जो इनके दादा नाना दोनों लगते हैं, उनके जो थंबनेल होता है या फिर उनके जो टाइटल लिखते हैं, उसमें कितने सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। तो ये बच्चे लिखते हैं, अंकल जी को तो नहीं आता है लिखना, तो उसमें भी बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। तो इतने बड़ी बड़ी लड़कियां अगर पढ़ रही होती तो कभी गलतियां नहीं करती। उसी तरह जब ये लोग कहाँ गए थे, इंडोनेशिया गए थे या बैंकॉक गए थे, वो भी उस वक्त जो लड़का बोलता था ना, प्रॉपर तरीके से बात नहीं करता था, उसको फ्लुएंटली नहीं आता था बात करना और सही नहीं बोलता था। बच्चे, उनका क्या कसूर है? उनको अच्छा पढ़ाओगे, अच्छा पढ़ाओ लिखाओ। तुम लोग पैसे किसके लिए कमा रहे हो? इतने लाखों करोड़ों कमा रहे हो, डेली शॉपिंग के लिए जाते हो, डेली अय्याशियों के लिए निकल पड़ते हो, कभी इधर कभी उधर। बड़ी बाजी भी है, एक दिन नहीं बैठी है, 2 दिन 4 दिन बैठती है, फिर निकल पड़ती है। आज मैं अबाया ले रही हूँ, आज मैं कपड़ा खरीद रही हूँ, आज मैं ये खरीद रही हूँ। बच्चों को पढ़ा लो ना, ये सब चीज़ें छोड़ के अपने बच्चों को तालीम में लगा दो, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम लोग को पैसे दिया है। जिनके पास नहीं है उनकी तो एक अलग मजबूरी है। लोगों से बच्चों के नाम पर फंड खाते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को ये करना है, बच्चों को वो करना है। अंदर कुछ भी नहीं करते हैं, अंदर बच्चों को कोई पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं है। ऐसे ही ज़िंदगी गुजारा है, खाओ पियो ऐश करो, कपड़े पहनो, मौज मस्तियाँ करो। दोनों बहनों में से कोई भी सीरियस नहीं है बच्चों की एजुकेशन को लेकर। दोनों बहनों में से कोई सीरियस नहीं है। छोटी बाजी अगर कहीं डाल भी दिया ना उसने, बेटे को सिर्फ अगर मैं बोल रही हूँ, अगर कहीं डाला भी है ना तो लोगों से मुंह छुपाने के लिए डाला है। लेकिन लड़के का मुझे नहीं लगता है, सॉरी मैं आज बात करूँगी कि मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ाई में इतना इंटरेस्टेड है, क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा है ना, फिल्मी घर है। सारा दिन फिल्में करो, प्रैंक करो, ड्रामा करो, उल्टे सीधे हरकतें करो, मोबाइल देखो, गॉसिपिंग करो। तो ये चीज़ों में बच्चे क्या करें? जैसा घर का माहौल होगा बच्चों का दिमाग भी वैसे ही होगा। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, नमाज़ पढ़ा कीजिएगा। नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।